क्या हाल है बालकों के? चलो पढ़ते हैं केमिस्ट्री। ओके देन, ठीक है भाई, शांत हो जाओ। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम अल्कोहल फिनोल ईथर की क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस कब होती है? जब हमने थ्योरी पढ़ ली होती है। अगर थ्योरी नहीं पढ़ी तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, जल्दी से देख के आ जाओ, उसके बाद ये वीडियो देखना। ठीक है भाई, तुमने वीडियो देख ली, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखो भाई। क्वेश्चन क्या है? जनरल फॉर्मूला पूछा है अल्कोहल का। अगर मैंने एक रिएक्शन आपको बताई थी, अगर आपको याद है, अगर मैं एल्केन ले लेता हूं, एल्केन के अंदर मैं इस हाइड्रोजन के प्लेस पे OH लगा देता हूं तो मेरा अल्कोहल बन जाएगा। मतलब एक हाइड्रोजन हमको माइनस करना है और एक OH हमको ऐड करना है। मेरी बात को समझे या नहीं? बात समझ गए तो क्वेश्चन बहुत आसान है। एल्केन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? सबको पता है, CnH2n+2। अगर मैं बात करता हूं अल्कोहल के लिए, क्या फॉर्मूला हो जाएगा? एक हाइड्रोजन माइनस करना है तो 2n+2 लिख रहा हूं और इसके साथ मैं OH लिख रहा हूं। ये मेरा हो जाएगा अल्कोहल के लिए। क्या आंसर आ गया? आंसर नंबर सी, अपना फर्स्ट क्वेश्चन डन। मेरी बात समझ में आई या नहीं? समझ में आ गई तो भाई अगले क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से वीडियो पॉज कर दिया करो जब देख रहे हो। मेरी बात समझ रहे हो? ओके देन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग अल्कोहल? कौन सा मेथड ऐसा है जो प्रिपेयर नहीं कर पाएगा अल्कोहल को? तो जल्दी से देखते हैं, हम ऑप्शंस रीड करते हैं। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रेशन रिएक्शन। समझ में आई? हाइड्रेशन रिएक्शन मतलब कि देखो, अगर मेरे पास कोई एल्कीन है, उसमें मैं हाइड्रेशन करता हूं, वाटर का एडिशन करता हूं, भाई इसमें तो मार्कोनिव एडिशन रूल लगेगा और ये अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देगा। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, यहां पे ये लोग फंस गए भाई, एग्जामिनर फंस गया, क्योंकि हमने सीखा हुआ है एक सीरीज। क्या है वो सीरीज? ध्यान से देखो, सीरीज कुछ ऐसी थी। अगर मेरे पास 1 डिग्री अल्कोहल है तो मैं उसका ऑक्सीडेशन करूंगा। अगर मैं उसका ऑक्सीडेशन करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? एल्डिहाइड। अगर फर्दर एल्डिहाइड का भी मैं ऑक्सीडेशन कर दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा? एसिड। ऐसा एक था। और इसने बात करी है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड से मेरे को एसिड मिलता है, अल्कोहल तो दूर दूर तक नहीं मिलता। नॉट वाला पूछा है तो नॉट वाला आंसर हमको बी मिल गया है। आगे ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम कम है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे। सीधी सी बात है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से वीडियो पॉज करो और खुद ट्राई करो। अगर नहीं समझ में आता तो मैं तो समझा ही रहा हूं। देखो भाई, मेरी बारी आ गई। द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल इज ड्यू टू, जो एसिडिक नेचर हमारा फिनॉल का आता है। अब एसिडिक नेचर के लिए मैंने आपको बताया था, सबसे पहले क्या करना है? अगर उसके पास हाइड्रोजन है, वो एसिडिक नेचर पूछ रहा है, तो उसके पास हाइड्रोजन मिलेगा ही। अगर उसके पास हाइड्रोजन है तो उस हाइड्रोजन को हम रिमूव कर देंगे। देखो किस तरीके से करेंगे। अगर ये बात फिनोल की कर रहा है, फिनोल के पास भी हाइड्रोजन होता है, फिनोल के पास हाइड्रोजन होता है, यहां से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो H+ लेके जाएगा, माइनस साइन इसके ऊपर आएगा और मेरे पास क्या बन जाएगा? बेंजीन। यहां पर था, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। ये अगर डीलोकलाइजेशन दिखाता था, यहाँ पे रेजोनेंस में था। तो अब हम ऑप्शन पढ़ते हैं। अब एसिडिक नेचर हमने देख लिया, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी चेक करनी होती है एसिडिक नेचर के बाद। अगर आपने H+ वहां से रिमूव कर दिया है, मेरी बात को समझो, अगर H+ आपने रिमूव कर दिया, उसके बाद जो नेगेटिव चार्ज बना है, अगर वो फर्दर कॉन्जुगेशन में, रेजोनेंस में, तो वो स्टेबलाइज होता है। मेरी बात को समझो। अब हम रीड करते हैं क्या आंसर्स। द प्रेजेंस ऑफ एन OH ग्रुप, OH ग्रुप की वजह से तो उसमें एसिडिक नेचर आया नहीं, क्योंकि OH ग्रुप में सो H तो चला ही गया। मेरी बात को समझ रहे हो? ये ऑप्शन हमारी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन तो नहीं दे रहा है, कहीं ना कहीं ये वाला डबल बॉन्ड रीजन है। तो आगे बात करते हैं, द प्रेजेंस ऑफ एरोमेटिक रिंग। भाई एरोमेटिक नेचर से कुछ भी लेना देना नहीं है, हक्कल रूल होता है। एरोमेटिक नेचर तो इसने डिस्टर्ब किया है अपने एसिडिक नेचर से, क्योंकि यहाँ पे जो पाई बॉन्ड था उसको इसने तोड़ के नेगेटिव चार्ज बना दिया। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट पॉइंट की, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ फिनोक्साइड आयन। देखो भाई, जो हमने यहाँ पे O- वाला आयन बनाया ना, इसका नाम होता है फिनोक्साइड। शायद हमारे रीजन की तरफ आ रहा है, इसका नाम क्या होता है? फिनोक्साइड आयन। अगर मैं बात करता हूं, ये आगे जाकर रेजोनेंस स्टेबलाइज हुआ है, तभी जाके ये नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइजेशन मिली है। हमको हमारा आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपने आसानी से कर दिया।
अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आऊंगा, विच एल्कोहल अंडरगोज ऑक्सीडेशन टू फॉर्म एन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमको क्या बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है और हमको ऑक्सीडेशन करनी है। बताना है कौन सा एल्कोहल होगा जो हमें ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुंचाएगा। देखो ऑप्शन क्या है, प्राइमरी एल्कोहल होगा या फिर सेकेंडरी एल्कोहल होगा या फिर 3 डिग्री एल्कोहल होगा या फिर हमको फिनोल लेना पड़ेगा। आपने अगर पूरा का पूरा लेक्चर देखा तो मैंने एक सीरीज आपको समझाई थी। क्या थी वो सीरीज? अगर मैं 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता हूं तो मेरे को क्या मिलता है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करता हूं तो मेरे को क्या मिल जाता है, एसिड। ये पूछ रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, तो एसिड कब मिलेगा, जब मेरा 1 डिग्री एल्कोहल होगा। तो मेरे को आंसर क्या मिल गया अपना, बता दो जल्दी से। प्राइमरी एल्कोहल मेरा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी मेरा आसानी से हो गया। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग एन इंडस्ट्रियल मेथड। भाई मैंने अपने लेक्चर में चिल्ला चिल्ला के बताया था, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल मेथड में हम प्रिपरेशन ऑफ फिनोल कैसे करते हैं। तो हमने 4 मेथड पढ़े थे भाई प्रिपरेशन के। लास्ट मेथड था क्यूमीन प्रोसेस, और मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया था आपको कि वो वाला ही होता है, इंडस्ट्रीज में यूज होता है हमारी ये प्रोसेस। उसका आंसर क्या हो जाएगा, क्यूमीन प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने इजीली कर लिया। तो आ जाते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 6 पे। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन फिनोल अंडरगोज द रेमंड टेमन रिएक्शन। भाई एक चीज देखनी पड़ेगी, 2 रिएक्शन हमारा फिनोल दिखाता है, केमिकल प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। अगर मेरे पास फिनोल है, याद भी कर लो भाई, अगर तुमने थ्योरी नहीं देखी है ये क्वेश्चन आ ही सकता है। अगर मैं इसमें कोलबेज रिएक्शन कराता हूं तो क्या प्रोडक्ट बनता है, अगर मैं इसमें रेमंड टेमन रिएक्शन कराता हूं तो मेरे पास क्या प्रोडक्ट बनता है, अगर मैं कोलबेज रिएक्शन इसके अंदर कराता हूं तो मेरे पास प्रोडक्ट बनता है सैलिसाइलिक एसिड। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात मैं करूं, स्ट्रक्चर में आ जाएगा, एक तो आ जाएगा मेरे पास OH और ऑर्थो पे लगा है मेरा COOH। अगर मैं बात करता हूं रेमंड टेमन रिएक्शन की तो मेरे को क्या मिल रहा था, सैलिसाई एल्डिहाइड। इसमें क्या है, COH की जगह क्या आ जाएगा, CHO। तो इसने पूछा है रेमंड टेमन का, रेमंड टेमन का आंसर क्या होगा, सैलिसाइएल्डिहाइड। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने इसी तरीके से कंप्लीट कर दिया। मेरी बात समझ में आई या नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की मैं रीड करके बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ ईथर्स। मेरी बात को समझे, कौन सी प्रॉपर्टी है जो ईथर यहाँ पे शो नहीं करता। अगर मैं बात करूं कौन सी प्रॉपर्टी है, उसके लिए हमें रीड करना पड़ेगा, दे हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्केन्स। भाई बिल्कुल सही बात है, एल्केन से ज्यादा इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है। लेकिन अगर बात करूंगा अल्कोहल के कंपेयर में, अल्कोहल से इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। इतनी बात हमने थ्योरी लेक्चर में बिल्कुल पूरी की पूरी समझ ली थी। ये ऑप्शन तो हमारा गलत है, क्योंकि इसने पूछा है नोट आ प्रॉपर्टी। ये तो हमारी प्रॉपर्टी है, तो ये तो फॉलो अप करती है। मेरी बात को समझे या नहीं, अगर समझ गए तो बात सही है। दे आर पोलर मॉलिक्यूल, तो यार पोलर तो होगा ही। अगर ROR इसके अंदर आ जाता है तो ये डेल्टा नेगेटिव रखेगा, ये डेल्टा पॉजिटिव रखेगा, एक पोल तो हमारे पास जनरेट हो ही गया है। अगर अगले पॉइंट की बात करूं, ऑप्शन नंबर C की, दे आर सोल्यूबल इन वाटर। तो भाई सोल्यूबल इन वाटर के दूर दूर तक नहीं है। हमने देखा था OH ग्रुप था अल्कोहल में, OH ग्रुप था फिनोल में, ये दोनों सोल्यूबल थे वाटर में, लेकिन ईथर के अंदर ऐसा कोई ग्रुप नहीं था, तो ये इनसोल्यूबल थे। तो ये वाली प्रॉपर्टी गलत है और इसने गलत प्रॉपर्टी के बारे में ही पूछा है, तो C ऑप्शन मेरा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमने कर लिया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। विच वट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस। ध्यान से देखो मैं किस तरीके से ड्रॉ करूंगा, इसी तरीके से आपको भी अपने क्वेश्चन को आसान बनाना है। यहाँ पे एक कार्बन लगाया, यहाँ पे दूसरा कार्बन, फिर ऑक्सीजन आया, फिर कार्बन। देखो कार्बन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन। क्या मेरी बात को समझे, किस तरीके से मैंने क्वेश्चन को लिखा है, ये चीज आपको समझनी ही पड़ेगी। अगर मैं बात करूं, यहां पे लगा है मेरा इथाइल ग्रुप, यहां मेरा लगा है मिथाइल ग्रुप। अगर मैं इन दोनों में से स्मॉलर ग्रुप की बात करूं तो मिथाइल है, तो पहले नाम लिखेंगे मिथाइल का, फिर मैं लिख रहा हूं इथाइल, फिर मैं लिख रहा हूं ईथर। तो बस
जब भी ईथर की नेमिंग कर रहे हो, अगर अनसिमेट्रिकल ईथर हमारे पास है तो छोटे वाले का नाम पहले आएगा और जो हमारे पास बिगर ग्रुप होगा उसका नाम बाद में आएगा। बस इतनी सी चीज आपको ऑप्शन में देखने। इथाइल ग्रुप बिगर है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। डायमिथाइल, भाई एक तो इथाइल है एक मिथाइल है, डायमिथाइल तो हमको कहीं पे दिखा नहीं, उल्लू बना रहा है, काट दो आंसर। अगर मैं इथॉक्सी इथेन, देखो फिर से इथ आ गया पहले, इत तो हमारा बिगर ग्रुप है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। मैथ, देखो यार आ गया मैथ, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसने बस इसका कॉमन नेम लिखा है मेथॉक्सी इथेन। मेथॉक्सी ग्रुप किसको कहते हैं? ओ को भी इंक्लूड कर लूं तो इसको मेथॉक्सी बोलेंगे। बात समझ में आई या नहीं? बहुत आसान सा क्वेश्चन था, डी ऑप्शन हमारा आ गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज टू प्रिपेयर ईथर्स? ईथर्स को प्रिपेयर करने के लिए कौन कौन सी रिएक्शन का हम यूज उठा सकते हैं? देखो भाई, कौन कौन सी रिएक्शन ऐसी है जो ईथर का प्रिपरेशन हमको करके देगी। ध्यान से देखो, अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट की हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, अगर एल्कीन की मैं हाइड्रेशन करता हूं, एल्कीन हमको दिया है और इसमें मैं वाटर का एडिशन करता हूं तो हमको क्या मिलेगा? अल्कोहल मिलेगा। इसने तो ईथर की बात करी है, ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एस्टर की अगर मैं हाइड्रोलिसिस करता हूं तो कहीं भी हमको ईथर तो नहीं मिलने वाला। अगर मैं अगले की बात करूं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, बिल्कुल सही बात है। यहां पे हमने दो केसेस पढ़े थे, एक तो था हाई टेम्परेचर के लिए जिसमें हो जा रही थी एलिमिनेशन और हमको प्रोडक्ट क्या मिल रहा था? एल्कीन। और एक था हमारा लो टेम्परेचर के लिए जिसमें हमको क्या मिल रहा था? ईथर। तो ये ऑप्शन हमारा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा हो गया। अगर मैं बात करता हूं ग्रिगनार्ड रिएजेंट की, तो वो सिर्फ मैंने आपको कब बताया है? 3 डिग्री अल्कोहल बनाना हो उसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है। कैसे? एक तरफ है कीटोन, कीटोन पे आएगा R माइनस और ये यहां से क्या जनरेट कर देगा? ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन माइनस, यहाँ पे आर ग्रुप लगे थे, एक और आर ग्रुप लग गया और ये 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन कर दिया। ग्रिगनार्ड को आपको इस चैप्टर के लिए बस इसी पॉइंट के लिए याद रखना है। इसी पॉइंट से क्वेश्चन आएगा भाई 3 डिग्री अल्कोहल किससे हम बना सकते हैं? तो याद करना किससे बना सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ ग्रिगनार्ड रिएजेंट से ही हम 3 डिग्री अल्कोहल बना सकते हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। विच फंक्शनल ग्रुप एक्टिवेट्स द एरोमेटिक रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन फिनोल? यहां पे अगर मैं बात करूं, बात किसकी करी है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब जो रिएक्शन करने आ रहा है वो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है और हमारा सबस्ट्रेट कौन है? फिनोल है। फिनोल के अंदर ऐसा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जो एक्टिवेट करता है? मेरी बात को समझो, इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर डोनेट करेगा, इसका पाई बॉन्ड इसके पास जाएगा, उसी के हिसाब से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया था। अगर नेगेटिव चार्ज, ये पूछ रहा है कि कौन से ग्रुप के हेल्प से ये नेगेटिव चार्ज आया है, तो आपको दिख रहा है फिनोल के अंदर कौन सा ग्रुप है? OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो आंसर भी क्या हो जाएगा? 10 का ए। मेरी बात को समझ रहे हो या नहीं? बहुत आसान सी चीज है, ज्यादा टफ नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। विच एल्कोहल कैन बी ऑक्सीडाइज टू फॉर्म अ कीटोन? कौन सा ऐसा एल्कोहल होगा जिसको मैं ऑक्सीडाइज कर दूं वो कीटोन बन जाए? मैंने आपको बताया था 1 डिग्री को मैं ऑक्सीडाइज करूंगा तो क्या मिलेगा? एल्डिहाइड। अगर इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को? एसिड। अगर मैं 2 डिग्री की बात करता हूं, उसको ऑक्सीडाइज कराऊंगा तो मेरे पास मिलेगा मेरे को कीटोन। तो आंसर अपने पास आ गया। 2 डिग्री, 2 डिग्री अपना आंसर है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंडरी अल्कोहल। बहुत आसान सी चीज है, इससे भाई बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं रिपीट में। तो अगर ये सीरीज आपको नहीं पता तो आपको पता होनी ही चाहिए। मेरी बात को समझ रहे हो या नहीं? वेरी गुड। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। अमंग द एल्कीन्स विच वन प्रोड्यूसेस टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल? मेरी बात को समझ रहे हो? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल हमको बना रहा है और हमें एसिड हाइड्रेशन, एसिडिक हाइड्रेशन करानी है। तो जब हमें 3 डिग्री बनाना है, थोड़ा सा हम दिमाग यूज करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन होंगे आसपास एक ही कार्बन पे लगे हुए, वो ही बना सकता है। अगर मैं ए ऑप्शन को देखूं तो यहाँ पे CH3 दो बार है, इसकी स्ट्रक्चर अगर मैं डोनेट करूं, देखो भाई CH2 और इस पे क्या लगे हैं? CH3, इस पे क्या लगे हैं? CH3। इसमें अगर मैं एसिडिक हाइड्रेशन कराता हूं, मतलब क्या है? H प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मैं इसके अंदर ऐड करता हूं, तो किस तरीके से मेरी रिएक्शन चल रही होगी, हमसे ऐसा पूछ रहा है।
तो बिल्कुल मार्कोनिव एडिशन हमको लगा देनी है H प्लस पे और OH नेगेटिव पे। आपको पता है जिस पे लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है वहां पे OH आ जाएगा, तो मेरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, सेंटर वाले कार्बन पे एक OH आ जाएगा, इधर भी कार्बन था, इधर भी कार्बन था, इधर भी कार्बन था। क्या हम इसी को 3 डिग्री बोलते थे? हाँ भाई इसी को बोलते थे। तो ए ऑप्शन ही हमारा आ गया। बाकी ऑप्शन चेक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, टाइम खराब हम नहीं करेंगे, हमारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है, बहुत कम दिन है हमारे पास, तो वो ही चीज पे टाइम लगाओ जो इंपॉर्टेंट हो। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड? एक इसने कंपाउंड दिया है भाई, देख लो इसको किस तरीके से करेंगे। देखो मैं इस कंपाउंड को ड्रॉ करता हूं सबसे पहले। देखो भाई यहां पे लगा है एक कार्बन, मैंने लिखा एक कार्बन, फिर लगा है ऑक्सीजन, मैंने लिखा ऑक्सीजन, फिर एक और कार्बन, एक और कार्बन, एक और कार्बन, एक और कार्बन, फिर लगा है OH, मैंने लगा दिया OH। इतनी बात समझ में आई या नहीं? बहुत इजीली मैंने सिर्फ हाइड्रोजन रिमूव करके अपनी सॉरी स्ट्रक्चर लिखी है। तो यहां पे देख, यहां पे मैं देखूं इतना मेरे को नाम पता है, इसका नाम क्या होता है? मिथॉक्सी होता है, मैंने अपने लेक्चर में आपको बताया था। इसका नाम अगर मैं बताऊं तो क्या हो जाएगा? इथेनॉल। दो हमारे पास कार्बन एटम है और एक हमारे पास OH है, तो OH के लिए लिखूंगा मैं ऑल, इथ के लिए इथेनॉल, दो कार्बन है तो इथ। बहुत सिंपल सी चीज है। लेकिन अगर मैं फंक्शनल ग्रुप की बात करता हूं, फंक्शनल ग्रुप को हमेशा हमें प्रायोरिटाइज करना होता है, तो नंबर 1 ये रहेगा, नंबर 2 ये रहेगा, 2 पे आ जाएगा मेथॉक्सी और इथेनॉल, 2 पे आ जाएगा मेथॉक्सी और इथेनॉल। आंसर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 13 भी आपने इजीली कर लिया। क्या मेरी बात समझ में आई सब लोगों को या नहीं? जल्दी से बता दो भाई, आ गई बात समझ में? वेरी गुड, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 को मैं रीड करूं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर अ फिनोल? फिनोल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन करना है तो हमारे पास एज अ प्रोडक्ट कौन है? फिनोल। तो जल्दी से बता दो कौन कौन हमारा ये वाली चीज कर देगा। अगर आपने लेक्चर देखा है तो आप ये क्वेश्चन बहुत आसानी तरीके से कर सकते हो। देखो भाई फिनोल हमको बनाना है, ऑप्शंस रीड करना स्टार्ट करते हैं। रीड मैं अगर करना स्टार्ट करूं, हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का हाइड्रोजनेशन अगर मैं कर दूं, कहीं भी आसपास ये चीज नहीं थी तो इसको मैं कैंसिल कर दूंगा, समझाने की भी कोई जरूरत यहां पे नहीं है। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, ईथर की अगर हाइड्रोलिसिस करूंगा तो यार फिनोल कहां से बनेगा? ईथर तुमने तो बताया भी नहीं है RR ग्रुप कौन से हैं, तो तुम इतना ज्यादा सर्टिफाइड कैसे हो सकते हो कि मेरे को फिनोल ही बनाना है? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। तो बिल्कुल काट दो इसे, ऑप्शन बिल्कुल बेहुदा ऑप्शन है। अगर मैं बात करता हूं हाइड्रोलिसिस ऑफ डायजोनियम सॉल्ट, हाँ भाई डायजोनियम सोल्ट की बात हमने जरूर करी थी। अगर मैं डायजोनियम सोल्ट यहां पे ले लेता हूं N2 प्लस और Cl नेगेटिव, अगर इसमें मैं H2O के साथ रिएक्शन करता हूं तो बिल्कुल हमें फिनोल ही मिलेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। आपने अगर लेक्चर देखा है तो बात समझ गए होंगे। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आ गए हम अगले क्वेश्चन पे, जल्दी से रीड करो। व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हेन फिनोल रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर? यार मैंने तुम्हें दो दो चीज बताई थी जब मैंने बात करा था ESR की, जब मैंने बात करी थी ESR की, तो मैंने बात किस किस की करी थी? फर्स्ट मैंने बात करी थी नाइट्रेशन की, सेकंड मैंने बात करी थी किसकी? ब्रोमिनेशन की। और इन दोनों के लिए ही जब ये ट्राई ट्राई प्रोडक्ट बना रहे थे आपको बताया था। हाँ, कब ये हमारे पास बनाते हैं मोनो प्रोडक्ट, कब ये हमारे पास बनाते हैं ट्राई प्रोडक्ट? तो जब मैंने ब्रोमीन की बात करी थी तो ब्रोमीन वाटर के साथ, वाटर क्या था वहां पे? पोलर सोलवेंट था। अगर हम थोड़ी सी लेस पोलैरिटी के सोलवेंट लेते हैं तो उसके लिए अलग चीज थी, अगर लेकिन हम जब पोलर सोलवेंट लेंगे उसके लिए अलग चीज थी। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बना था? ट्राई ब्रोमो बना था, अल्कोहल। देखो भाई एक तो OH था और ऑर्थो पे भी, दोनों ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमो लग गए थे और एक पैरा पोजीशन पे भी ब्रोमीन लग गया था। अगर मैं इसकी बात करता हूं किस तरीके से, क्या लिखेंगे हम इसका नाम? तो फंक्शनल ग्रुप को नंबर 1 देंगे, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, तो 2 4 6। मेरी बात सुनो, 2 4 6 ट्राई ब्रोमो, और किसी में तो ट्राई ब्रोमो है भी नहीं, तो ये ऑप्शन तो वैसे भी कैंसल आउट हो गए। आपको आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 15 का आंसर क्या आ जाएगा? ए।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज टू प्रिपेयर ईथर फ्रॉम एल्कोहल्स। अगर हमें अल्कोहल से, मेरी बात समझो, जब हमने ईथर की मेथड ऑफ प्रिपरेशन करी थी तो दो मेथड हमने लिए थे। फर्स्ट तो था डिहाइड्रेशन, सेकंड था विलियमसन सिंथेसिस। इन दोनों में हमारी लड़ाई है। ऊपर के दोनों ऑप्शन तो लड़ाई में ही नहीं है, क्योंकि हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन इन दोनों से पढ़ी नहीं, हमारे सिलेबस में ही नहीं है, तो ऑप्शंस भी नहीं आएंगे वैसे। मेरी बात समझ रहे हो? अगर मैं डिहाइड्रेशन की बात करता हूं तो इसके लिए हमारे पास सबस्ट्रेट क्या होता है और विलियमसन सिंथेसिस के लिए सबस्ट्रेट क्या होता है। अगर हमारे पास डिहाइड्रेशन की बात आ रही है, हाइड्रेशन लिखा है, वाटर का रिमूवल हो रहा है, तो OH ग्रुप यहां पे होता है। अल्कोहल हमारे पास सबस्ट्रेट एज अ कब होता है? जब हम डिहाइड्रेशन करते हैं। और विलियमसन सिंथेसिस में हमारा होता है हेलो एल्केन, RH वाला कंपाउंड मिलेगा हमें, ना कि मिलेगा ROH। लेकिन ये बोल रहा है फ्रॉम एल्कोहल्स, तो एल्कोहल किस में आते हैं भाई? डिहाइड्रेशन में। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना 16 का सी ऑप्शन करेक्ट है। बात समझ में आ गई? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच एल्कोहल इज मोस्ट रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन। मतलब कौन सा एल्कोहल ऐसा है जो ऑक्सीडेशन करने में कतराता है। अगर आपने पूरा का पूरा लेक्चर देखा है तो 1 डिग्री एल्कोहल भी ऑक्सीडेशन दिखा देगा, 2 डिग्री अल्कोहल भी ऑक्सीडेशन दिखा देगा, 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडेशन नहीं दिखाता। वो क्या दिखा रहा था? एलिमिनेशन रिएक्शन दिखा रहा था। तो ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? टर्शरी अल्कोहल। 17 का भी हमने आंसर कर लिया। मेरी बात समझ रहे हो या नहीं? आसान है, बिल्कुल आसान है भाई, बहुत आसान। ठीक है भाई, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कौन से पे आ गए हैं हम? जल्दी से बता दो कौन से क्वेश्चन पे? क्वेश्चन नंबर 18। What is the product for the reaction between phenol and chloroform? अगर मैं बात करता हूं रेमन टेमन रिएक्शन की, उसके अंदर हम फिनोल को क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, बेस हम लेते हैं NaOH, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला लिखूं तो CHCl3, अगर फिनोल का लिखूं तो कुछ रिंग के ऊपर OH ग्रुप इन्होंने लगाया है। अगर मैं बात करता हूं रिएक्शन की, जल्दी से देख लेते हैं रिएक्शन। अगर मैं अल्कोहल की बात करूं, फिनोल पे है, इसके साथ हमने रिएक्शन करी है CHCl3 की। अगर मैं यहाँ पे Cl2 लगाऊं तो यहाँ पे मैं Cl लगा सकता हूं, ये H यहां से निकाल देगा -HCl, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CHCl2 लग जाएगा मेरा रिंग के ऊपर। अगर फर्दर मैं NaOH के साथ इसकी रिएक्शन कराता हूं तो दोनों Cl की पोजीशन पे OH आ जाएंगे। अगर OH आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई? देखो दोनों कार्बन पे OH आ गए, एक कार्बन पे अगर OH, दो OH आ जाते हैं तो वहां से वाटर रिमूव हो जाता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। वाटर अगर रिमूव होएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? CHO ग्रुप, और CH और OH इसको क्या कहते हैं? सैलिसाइल्डिहाइड। तो हमको ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। मेरी बात समझे या नहीं? ठीक है भाई, हम आ गए क्वेश्चन नंबर 19 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल? कौन सी प्रॉपर्टी है जो अल्कोहल फॉलो करेगा? फर्स्ट अपनी रिएक्शन पढ़ते हैं, फर्स्ट अपनी डेफिनेशन पढ़ते हैं। दे आर जनरली इनसोल्यूबल इन वाटर। वाटर के अंदर तो हमारा अल्कोहल सोल्यूबल होता है, क्योंकि वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा। ऑक्सीजन ग्रुप है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, दोनों के दोनों हमारे पास क्या दिखाएंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएंगे। ये तो बकवास चीज है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अगले ऑप्शन की बात करूं, दे आर हाइयर बॉइलिंग पॉइंट। हाइयर बॉइलिंग पॉइंट होता है अल्कोहल का, किससे? ईथर से। ये बात बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन हमको मिल गया। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। अगर आगे की बात करूं, दे आर एसिडिक इन नेचर। एसिडिक इन नेचर नहीं होते। फिनोल हमारे पास होते हैं, क्योंकि उसका ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज था वो हमारा रेजोनेंस कर रहा था। लेकिन अल्कोहल्स में ऐसा कुछ नहीं था, R ग्रुप है, बल्कि वो तो उसे एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोवाइड ही नहीं करा रहा था। वो तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था, जो कि उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम कर रहा था, इंक्रीज तो कहीं था ही नहीं। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। और लास्ट ऑप्शन पढ़े तो दे डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बकवास लिखा है। हमको अपना आंसर मिल चुका है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, तो आ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 पे। व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन? डिहाइड्रेशन हमको करानी है किसकी? टर्ट ब्यूटाइल की। तो टर्ट ब्यूटाइल की अगर हमें डिहाइड्रेशन करानी है, सबसे पहले उसकी स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। टर्ट ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर बना लिया, अल्कोहल भी बना लिया, यहां से गया OH, यहां से गया हाइड्रोजन, बीच में आया डबल बॉन्ड। मेरी बात को समझो, इतने से का हमको नाम लिखना है और वही हमारा आंसर होगा। देखो अब किस तरीके से मैं नाम लिखूंगा। इसको बोला मैंने 1, इसको बोला 2, इसको बोला 3। 2 पे लगा है मिथॉक्सी,
2 पे लगा है मिथाइल। आंसर आपके सामने, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलो भाई ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई, इतना ही था आज की क्लास में। अगले लेक्चर में मिलते हैं 20 डेज CUET प्रोग्राम। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू। रुक रे, जाओगे किधर? जाके रिवाइज भी कर लिए।